मतलब कि घर देख लेते हैं, तो साथ साथ अभी से देख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर शादी पे क्या होगा। मैंने इसमें टमाटर प्याज का मसाला डाल दिया, तो अभी अपने आप धीरे धीरे मम्मी को पहले भोग लगाते थे भगवान जी को, फिर मैं मम्मी को खिला देती हूँ। तो मम्मी को बिठाते भी हैं हम सारा, नहीं तो हमें भी अब हम भी यही सोच रहे हैं कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा, हमें भी एक नया मकान लेना ही पड़ेगा गाइस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। आज जाके थोड़ी सी थकान ख़त्म हुई है, इतनी सारी शादियों की, फंक्शन की, आपके सामने ईशू की शादी, ईशू के फंक्शन, उसके बाद सब गुण की शादी पे गई थी, चलो कोई फंक्शन पे और नहीं गई, वहाँ पर बेबी शावर आने जाने में 6 घंटे आने के 6 घंटे जाने के गाइस, बहुत थकावट हो चुकी थी। तो बस आज जाके थोड़ी थकावट ख़त्म हुई है। तो आज हमारे घर में ऊपर जो चपनियाँ लगती है ना, जब हमारे में माइयाँ लगती हैं तो ऊपर चपनियाँ लगती हैं, तो चपनियों को आज उतारना है। इतवार की शादी थी, सोमवार को चपनी उतरती है, तो अगले सोमवार नहीं उतारी, तो इस अगले सोमवार को उतारनी है। तो सोनिया बना रही है हलवा। अब सोनिया हलवा बना रही है, तो जो चपनी है उसकी गोद में रखेंगे वो वाली, और जो मैं हूँ, सोनिया, डॉली, सब इसकी कंघी करेंगे। मतलब जो रिवाज बने हुए हैं हमारे जिठेरों के, तो हमें करना पड़ता है, और हम इसका मीठा मुंह कराएंगे। तो थोड़ा थोड़ा हलवा सबको वो दे देगी, सबका मीठा मुंह हो जाएगा। तो बस इसलिए बस अब तैयार हुई हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग भी बहुत लेट शुरू हो रहा है गाइस, क्योंकि सुबह ही उठे लेट, बस कोई हिम्मत नहीं थी किसी चीज़ की, तो ब्लॉग भी बहुत लेट शुरू हो रहा है। तो बस सोनिया बुला रही है कि आ जाओ ऊपर, छत के ऊपर हैं चपनियाँ, तो बस छत पे जा रहे हैं अभी हम। तो बाकी कपड़े लगा रखे हैं, मशीन भी लगा रखी है मैंने, क्योंकि अब सर्दियों से सीधा गर्मियों में आ गया है, तो जो भारी भारी कपड़े हैं उसको मैं धीरे धीरे करके रख रही हूँ। तो एक बैग बना के मैंने अभी अच्छा यहाँ रखा था, अच्छा वो ले गई होगी, मैंने वो निधि को कहा था कि कमरे में रख दे, तो कल जाके ऊपर कमरे में रखवा देंगे। तो गाइस बस अब सर्दियाँ चलेगी, अब गर्मियों की तैयारी हो रही है, बहुत परेशानी लगती है। कन्नू को उल्टियाँ आ रही थी ना, तो डॉक्टर ने मना किया था कुछ देना मत, तो इसको वो पाउच आते हैं, पाउच ला के दिए ओआरएस के घोल वाले, वो पी रहा है। और साथ में कहता था कि मुझे दाल बना के दे दो मूंगी मसरा की, तो मैंने सिर्फ मूंगी मसरा की दोपहर को इसके लिए दाल बनाई थी गाइस ये। तो अब कह रहा है कि मुझे अभी भी कुछ नहीं खाना, रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी से वोमिट ना हो जाए, तो मुझे चावल बना दो। तो बस मैंने ये चावल निकाल के रखे हैं, मगर चावल तो हम भी खा सकते हैं, और प्लेन चावल बनाने हैं इसके लिए, और प्लेन चावल बन जाएंगे। और साथ में हमारे लिए बन रही है गाजर आलू मटर की सूखी सब्जी गैस, जो मैंने टमाटर प्याज का मसाला नहीं होता, टमाटर प्याज का मसाला बना के अदरक लहसुन वगैरह सब डाल के मैंने इस तरह बनाई है। तो बस इसको अच्छे से पहले फ्राई करके फिर मैंने इसमें टमाटर प्याज का मसाला डाल दिया, तो अभी अपने आप धीरे धीरे भाप से गल जाएगी। इसको सिम पे करा हुआ गैस, और अपने आप धीरे धीरे बन जाएगी। फिर हरा धनिया डाल के, ये सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है गाजरों की, अभी गाजरें बहुत अच्छी हैं गाइस। अचार भी डाल दिया, ये देखो गाइस अचार बन के बिल्कुल तैयार हो गया। थोड़ा बनाया है मैंने, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा निधि ने खाया, थोड़ा मैंने खाया, तो इन्होंने नहीं खाया। तो बाकी अब सब्ज़ी भी रात को यही बन रही है। तो ये दाल खा लेंगे, कन्नू भी दाल खा लेगा, हम ये सूखी सब्ज़ी खा लेंगे। तो ये देखो गाइस मशीन चल रही है, मशीन में कपड़े नहीं हैं, इसमें सिर्फ मैंने मशीन का पाउडर डाला है, जो ये IFB का मशीन है ना, उसी का पाउडर आता है, तो वो डाला है। तो महीने में मतलब 25 दिन में एक बार पाउडर डालना पड़ता है। देखो कितनी काला 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 पानी होगी गाइस, जो सारी मैल होती है वो अंदर जम जाती है, तो पाउडर ये मैल को खींचता है, तो मशीन को साफ़ करता है। तो ये पाउडर डालना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हर मैं 20 दिन बाद, मतलब 20-25 दिन बाद पाउडर डाल देती हूँ, कहता 25 वॉश के बाद डाल दो, तो मैं डाल देती हूँ। तो मशीन भी साफ़ हो रही है। तो 1 घंटा 2 मिनट तक ये मशीन चलेगी, उसके बाद ये अपने आप सारा मशीन पूरा का पूरा गंद बाहर फेंक देगी, मशीन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये तो अभी गाइस ऊपर डॉली गाना गा रही है, साढ़े ईशू दा ब्याह सानू गोटे गोटे चाव। गाइस ईशू के ब्याह को आज 9 दिन हो गए हैं, वो बाहर भी चले गए हैं, बाहर घूमने के लिए, वापसी भी आ जाएंगे। और जो चपनी लग रही थी वो भी उतर गई, जो रस्म थी वो भी हो गई, सब कुछ हो गया। अभी भी कह रही है मुझे गोटे गोटे चाव। भाई बच्चों की बात अलग होती है, अपने घर की शादी की बात ही अलग होती है। तो आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, धनिया डाल दिया गाइस। देखो इसमें मैंने इस बार टमाटर प्याज का सही से मसाला डाला है, तो अदरक लहसुन मैंने इस बार ऐसे बनाई है, बहुत सही बनी है गाइस ये वाली सब्ज़ी। तो बस अभी मैं निक्की के पास आई थी, लेकिन मेरी चिड़चिड़ाहट से पता चल गया कि पड़ोसी आ गया साथ वाले, ची 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 कर रहे हैं। ललता मम्मा तो नहीं कर रहा, ललता मम्मा कह रहे ललता मम्मा हमसे की नहीं बात करते हो। हाँ हमसे नहीं करते, हाँ यही बोल रहे हैं, हमसे बात करो आके। हाँ सही आपका शनील का सूट है, मेरी आजू बाजू। नहीं अब वो ऊपर फंक्शन नहीं था,
हाँ रसम हाँ रस्म थी जो हमारी, हम रस्म करने, फंक्शन कह रही हूँ, जो हमारी रस्म थी, शादी की रस्म थी, वो करने गई। तो मैंने तुम देखा, मैं तो अपना नॉर्मल सूट डाल के जा रही थी, देखा तो सारे सजे धजे हुए थे। मैं कहा हाय हाय कहीं मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मैंने फटाफट सूट उतार के, ये शनील वाला, शनील क्या पतला सा है। नहीं नहीं वो तो पता और पता, और आधी बाजू मैं कभी नहीं पहनती हूँ, हमेशा मेरे सूटों की पूरी बाजू होती है, सिर्फ नाइट सूट की होती है आधी बाजू मेरे मैंने को पूरी। बर्तन धोने था ना, फिर सूट गंदा आया था वो। हाँ वो सूट तब फिरोजी चेंज वाला किया गंदा, फिर। पूरी बाजू गीली हो जाती है ना। हाँ। अभी मैं भी बर्तन धो के आई हूँ 2-4, वो कप कुप, तभी करती हूँ, हाँ फिर कप कुप धोए हैं सारे। बर्तन होता है। हाँ तो वही चाहिए होते हैं ना कप तो। मेरी पूछी देखो, मेरे पीछे पीछे आ गई, इसको छप पता चल जाता है मम्मा कहाँ गई है। हाँ। ये मेरी पिछड़ी पूछ है, पूछ देख ले, अच्छी वाली अंदर बैठी थी। मैं इनको बोल के आई हूँ दरवाजा बंद रखना, ये आ ना जाए, पता है किसने दरवाजा खोल दिया। भैया तो आए थे अभी। हाँ उन पीछे पीछे आ गई होगी। उसका मन नहीं लगता आपके बिना। तेरे पेपर कहाँ से कब से शुरू हो रहे हैं भाई। कल है। अच्छा तीसरा पेपर है कल इसका। अच्छा 2 हो गए। एक ये 10 final? तारीख को था, फिर 13 को। ये फाइनल, हम्म, इसका मतलब तो लड़का 12वीं चढ़ने वाला है अब। 12वीं चढ़ने वाला है जरी। हाँ 12वीं पता ही नहीं चला, देखो वक्त कैसे बीत जाता है। ईशू देख ले हमारे सामने 12वीं में था, कहाँ नौकरी लग गई, कहाँ शादी भी हो गई, पता है नहीं ना। चला। पता चला नोनी आज कितना बड़ा हो गया, सार्थक देख नौकरी करने लग पड़ा है, कहाँ देख ले। पता होना चलता हाँ है वक्त काको भी ना। पास हो जाएगा, ये 12वीं अगले महीने निकल के कॉलेज में पहुंच जाएगा, हम्म, कोर्स करेगा कोई ना कोई। हाँ देख तो क्या करते हैं। हाँ देखो सोचना तो वक्त का नहीं पड़ेगा। पता चलता कुछ भी। हम्म, टाइम तो ऐसे चुटकियों में बीतता है। ये तो है ही। शादी, ईशू की शादी को देख, मैं कहा सगुन की शादी होगी, देख उसकी बहन की सगुन की कह रही खत्म भी हो गई, आज फेरा डालने आई हुई है, वो तो आना ही था। हाँ मेरी शादी अच्छी थी, बढ़िया थी। बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो गाइस कोको पुच्ची के लिए मैंने कपड़े मंगाए थे, मंगाए कुछ और थे, ये तो शादी के कपड़े आ गए हैं, जैसे शेरवानी होती है शादी की। ये देखो, ये बड़े भी है कपड़े, ये सब वापस जाएंगे कल। ये कन्नू का दोस्त है, उसके वहाँ से आए हैं, तो ये सब वापसी जाएंगे। चीना ने बिस्किट मंगाए थे, बिस्किट भी आए तो बड़े बड़े आ गए थे, ये कह रहे थे नहीं खा रहे मगर उन्होंने बड़े बिस्किट खा रहे हैं। ये शेरवानियाँ शादी की हैं ये सब वापस जाएंगी, ये अंगद को वापस जाएंगी सारी। हाँ कई लोगों ने कमेंट करा था कि मम्मी को ना बिठाया करो चेयर पे, लेटे रहते हैं तो बेड स्टूल वगैरह ना हो जाए। ऐसी बात नहीं है, मम्मी बैठती है, खाना खाने के बाद हम मम्मी को बिठाते हैं, मतलब कि उन्हें बिठाते हैं। मीठा खाना होता है थोड़ा बहुत वो भी दे देती हूँ कि चलो खाओ, कोई लड्डू दे दिया, कभी उन्हें पतीसा पसंद है तो वो मुझे, मैं पतीसा ही लेके आती हूँ। मम्मी को पहले भोग लगाती थी भगवान जी को, फिर मैं मम्मी को खिला देती हूँ। तो मम्मी को बिठाते भी हैं हम, सारा नहलाते हैं, सब बाथरूम में लेके जाते हैं, कुर्सी पे बिठा के नहला देते हैं, नीचे नहीं बैठ पाते, फिर उठ नहीं पाते तो हम कुर्सी पे बिठा देते हैं। सिर विर धो दिया उनका, नहला दिया, कपड़े वपड़े चेंज कर दिए, सारे शरीर पे पूरे मतलब कि मालिश कर देते हैं, तेल लगा देते हैं अच्छे से ताकि खुश्की वगैरह ना हो। तो मुँह पे भी रोज़ क्रीम लगती है और सिर पे भी रोज़ तेल लगवाती हूँ, साथ में कंघी करवाती हूँ, क्योंकि मम्मी के वाइट बाल है ना तो खुश्की वगैरह भी हो जाती है, तो उससे पता नहीं चलता तेल लगा है नहीं लगा। रोज़ तेल लगवाते हो टांगों में, मैं दिन में कम से कम 2 बार टांगों में तेल लगवाती हूँ कि शरीर में जान रहे। बाकी वो ज़्यादा कुछ नहीं खा पाते हैं, ज़्यादा हम देते भी नहीं है, क्योंकि लेटे रहते हैं तो इतना डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो बस मम्मी का पूरा ध्यान रखते हैं। देखो माँ बाप हैं, माँ बाप का तो बच्चे ही ध्यान रखेंगे, पहले माँ बाप रखते हैं बच्चों का ध्यान, बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो माँ बाप का ध्यान रखते हैं। पूरा ध्यान रखती हूँ मैं, दिन में रात को भी उठती हूँ ना, मैं कई बार दरवाजा खोल खोल के देखती रहती हूँ तो भाई मम्मी सो रही है कुछ है। और सुबह भी हम मतलब कि जल्दी नहीं उठाते हैं, जब चाय बनती है तभी बोलते हैं कि अब चाय पी लो, तो बस उनको बिठाया भी जाता है कुर्सी पे बकायदा। मैं निधि को बोलती हूँ कि मम्मा को कुर्सी पे बिठा दे 10-15 मिनट, ताकि एक जगह ना लेटे रहे, बिस्तर भी गर्म हो जाता है लेटे लेटे, तो एक जगह कभी कहीं बिठा दिया किसी चेयर पे, बस चेयर पर सारा लेके बैठ सकते हैं गाइस। तो गाइस जैसे सोनिया ने शादी की है, अब सबके पास 2-2 कमरे हैं, हमारे पास भी एक बड़ा कमरा है एक छोटा कमरा है, सबके पास 2-2 है। तो एक मतलब बेडरूम बना होता है, एक ड्राइंग रूम बना होता है, तो हमारे तो दोनों ही बेडरूम है। चलो तो अब ईशू की शादी हुई है तो फिर ईशू के लिए एक और मकान मतलब कि लिया है, तो वो वहाँ रहेगा। तो बस वही कन्नू से मैं बात कर रही थी, मैं कन्नू तेरी भी शादी करेंगे साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, तो दिक्कत तो आनी है, क्योंकि यहाँ पर तू नहीं रह पाएगा। उधर एक बड़ा कमरा है, पापा है, को पूछिए हम सब है, यहाँ पर नहीं रह पाएगा। तो वही कह रहा था मम्मी हम भी बाहर एक मतलब कि घर देख लेते हैं, तो साथ साथ अभी से देख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर शादी पे क्या होगा, शादी का खर्चा रह जाएगा, मकान का नहीं रहेगा ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है देख ले। तो कह रहा था आज तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो कहीं गया नहीं,
तो हमें भी अब हम भी यही सोच रहे हैं कि हमें घर छोड़ना पड़ेगा, हमें भी एक नया मकान लेना ही पड़ेगा गाइस। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि हमें लेना चाहिए, लेना क्या चाहिए। इस घर में ही गाइस रह कैसे सकते हैं, 2 कमरे हैं। आजकल के जो बच्चे आते हैं, बच्चों को भी तो 2 कमरे चाहिए ना गाइस। एक बेडरूम चाहिए, एक ड्राइंग रूम चाहिए, उनके भी आते जाते हैं। और सामान हो गया, बहुत सारा सामान होता है बच्चों के पास, अलमारी है, कई चीज़ें होती हैं जो कपड़े रखने हैं कुछ, तो एक कमरे में नहीं एडजस्ट हो पाती। यानी कि कम से कम 3 कमरे ना हो, 2 कमरे तो चाहिए ही चाहिए गाइस। एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, नहीं तो 2 कमरे और एक, मतलब कि चाहिए। कोई आए, कोई अब लड़की की शादी हो जाती है तो लड़की के भी घर वाले कई बार आते जाते हैं, तो इतनी तो जगह हो कि इंसान किसी कमरे में एक लेट सके, सो सके। हमारे पास भी यहाँ पर सबके पास 2-2 कमरे हैं। सबको यही समझ आ रही है कि भाई देखो, अब ईशू की शादी हुई तो ईशू को नहीं ले लिया, अब कन्नू की शादी होगी तो कन्नू के लिए भी लेना पड़ेगा। लड़कियाँ थी, गोलू थी और चीना थी, अपने अपने घर चली गई। अब कन्नू की शादी होगी तो लड़की हमारे घर आएगी ना। हम तो यही चाहेंगे कि वो भी आराम से रहे। तो मैं वही कन्नू को कह रही थी, मैं कन्नू तो ठीक हो तो अपना घर देखते हैं हम भी, और बस ज़्यादा थोड़ी बहुत पेमेंट कर दो, बाकी तो आजकल लोन पे मिल ही जाते हैं। जब शादी होगी तो इतना बर्डन नहीं होगा, तो हमें भी तो गाइस नया मकान लेना ही पड़ेगा। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।